सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच क्या कोई बड़ा समझौता होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। राजस्थान की सियासी सत्ता का जो संकट बना था उसको दूर करने के लिए कई प्रभारी आए और कई प्रभारी चले गए, लेकिन गहलोत जितना तजुर्बेकार, गहलोत जितना माहिर और पायलट जितना युवा जोशीला कोई नहीं था। तो इसी वजह से इनके राजनीतिक संकट को दूर नहीं कर पाए। राहुल गांधी आए, ये दोनों साथ नजर आए, फिर उसके बाद दूर भी हो गए। लेकिन अब चर्चा इस बात की है कि किसी समझौते पर आकर इनकी सुई रुक सकती है, लेकिन उस समझौते से या तो पायलट को फायदा होगा या तो गहलोत को। लेकिन अगर जिसको सबसे बड़ा फायदा होगा वो है कांग्रेस पार्टी, उनको ही सबसे बड़ा फायदा होगा। यहाँ पर गौर किया जाए तो क्या है आखिर ये समझौता, ये जान लेते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि इस समय राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर चर्चाएं जारी हैं। अब इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल भी कोशिश इस बात में रहेंगे कि यहाँ पर राजस्थान की जनता का प्यार, आशीर्वाद उन्हें मिलता नजर आए वोट के रूप में। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें केजरीवाल भी निकाल सके, लेकिन 10 महीने का समय बचा है। अब 10 महीने से पहले कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है, किस मुद्दे पर आगे चलेगी। पीएम मोदी की भी एक जनसभा होने वाली है अभी हाल ही में। गुर्जर को साथ लाने की कोशिश रहेगी उनकी, गुर्जर समाज की जो नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश रहेगी। तो वहीं दूसरी तरफ गहलोत ये बात साफ कर चुके हैं कि वो दोबारा चुनाव लड़ना चाहते हैं, और ना सिर्फ लड़ना चाहते हैं बल्कि सरकार को रिपीट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा मामले को आगे ना बढ़ाते हुए देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट, जिससे आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। ज़्यादा क्या बल्कि संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि अभी तक क्या कुछ प्रभारी के तौर पर फैसले रहे और गहलोत और पायलट की लड़ाई को सुलझा क्यों नहीं पाए। क्या ये दोनों चाहते हैं इनकी लड़ाई सुलझे, या ये दोनों चाहते ही नहीं कि इनकी लड़ाई सुलझे। क्योंकि जो चाहते हैं वो ये लड़ाई अपने आप भी सुलझा सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शायद ये दोनों चाहते ही नहीं, दोनों की जिद है सीएम पद। अब आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, जिससे समझौते को लेकर आपको जानकारी मिलेगी। पायलट और गहलोत की लड़ाई 2020 से पहले से ही शुरू है। 2 प्रभारी बदल गए, लेकिन विवाद अभी तक नहीं सुलझ पाया है। लेकिन क्या अब कांग्रेस पार्टी को ध्यान में रखते हुए गहलोत और पायलट समझौता करेंगे? राजस्थान में मौसम का पारा भले ही 20 डिग्री के आसपास हो, लेकिन कांग्रेस के भीतर की सियासी तपिश उफान पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच पार्टी हाईकमान अब तक विवाद सुलझाने में नाकाम रहा। इसको लेकर पायलट गुट अब बिगुल फूंकने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक मकर संक्रांति के बाद सचिन पायलट करीब 5 रैली और रोड शो करेंगे। सभी रैलियां कांग्रेस के गढ़ में होंगी, जहां पायलट गुट के मंत्री और विधायक भी शामिल होंगे। रैली में बेरोजगारी और महंगाई का मुख्य मुद्दा बनाया गया है। पायलट की रैलियों ने बजट सत्र में जुटी गहलोत सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। अब आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ ऐसे कारण जिसकी वजह से यहाँ पर गहलोत को फंसा सकते हैं। पहला, अनुशासनहीनता के आरोपी नेताओं पर कार्रवाई। सचिन पायलट गुट की सबसे बड़ी मांग अनुशासनहीनता के आरोपी 2 मंत्री और 1 नेता के खिलाफ कार्रवाई। 80 से ज्यादा विधायक मीटिंग में नहीं आए थे। इस पूरे प्रकरण में ऑब्जर्वर ने मंत्री शांति धारीवाल, जोशी और साथ ही साथ गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ को आरोपी बताया था। दूसरा, यहाँ पर अगर मुद्दा देखा जाए तो चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदला जाना चाहिए। पायलट गुट का तर्क है कि मुख्यमंत्री अगर जल्द नहीं बदला गया तो राजस्थान में रिवाज के मुताबिक कांग्रेस की हार तय मानी जाएगी, क्योंकि 25 सितंबर को ही मुख्यमंत्री बदला जाना था, लेकिन वहां पर ठंडे बस्ते में मामला चला गया विधायकों की बगावत के बाद। अब चुनाव में 10 महीने से भी कम का वक्त है, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी पूरे 10 महीने का वक्त है। पंजाब जैसा हाल नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब में 5 महीने पहले अमरिंदर सिंह की जगह चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया। इसके बावजूद पार्टी की करारी हार हुई। हार की वजह एंटी इनकम्बेंसी को माना गया, जिसे चन्नी 5 महीने में खत्म नहीं कर पाए, लेकिन पायलट 10 महीने में कर सकते हैं। पायलट गुट का भी यही तर्क है कि अगर मुख्यमंत्री को बदलना है तो इसे जल्द में अमल लाया जाए, वरना सरकार को काम करने के लिए समय नहीं मिलेगा। अब सबसे बड़ा यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान ने गहलोत पायलट गुट में जारी शीत युद्ध को भारत जोड़ो यात्रा की वजह से रोक दिया था। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा भी राजस्थान से गुजर चुकी है। पायलट गुट को यही सबसे मुफीद समय लग रहा है जब अशोक गहलोत के खिलाफ मजबूत घेराबंदी की जा सकती है। अब सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट का धैर्य भी अब जवाब दे दिया है। कांग्रेस हाईकमान की तरफ से उन्हें लगातार सब कुछ सही होने का आश्वासन मिलता रहा, लेकिन अब तक हाईकमान सख्त फैसले लेने में फिसड्डी साबित हुई। इसी वजह से सोमवार को जब एक अभियान को लेकर कांग्रेस प्रदेश की बैठक थी तो पायलट उससे नदारद रहे। पायलट गुट का मानना है कि अब अगर फैसला नहीं लिया गया तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी।
सचिन पायलट परबतसर, झुंझुनू और शेखावटी में रैली करेंगे। ये क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहां भीड़ जुटाकर पायलट गुट शक्ति प्रदर्शन करेगा। सोशल मीडिया पर पायलट गुट फिर से मुखर होने लगा है। पायलट के समर्थन में कैंपेन चलाए जाने की तैयारी चल रही है। कई नेता गहलोत के खिलाफ सीधे ट्वीट कर रहे हैं। विवाद नहीं सुलझने तक प्रदेश स्तर पर होने वाली मीटिंग से पायलट गुट के नेता बायकॉट कर सकते हैं। सोमवार को पायलट ऐसा कर चुके हैं, वो मीटिंग में नहीं गए थे। कांग्रेस हाईकमान की कोशिश है कि 30 जनवरी तक राजस्थान का विवाद शांत रहे, लेकिन पायलट की रैली में सियासी सीज फायर टूट सकता है। गहलोत कई इंटरव्यू में सीएम कुर्सी नहीं छोड़ने और अगला चुनाव लड़ने की भी मंशा जता चुके हैं। ऐसे में पायलट गुट के पास ऑप्शन कम बचा है, तो क्या कोई समझौता होगा? ऐसे में अगर दोनों के बीच तकरार बढ़ती है तो हाईकमान की किरकिरी होना तय है। 22 फरवरी से रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन भी होना है। राजस्थान के विवाद से इस पर भी असर होगा। विवाद सुलझाने में हाईकमान नाकाम रहे। आपको बता दें कि 2 सालों में हाईकमान ने यहां पर 2 बड़ी चीजें हैं जो बदली, जो है 2 प्रभारी। सचिन पायलट को भले ही हाईकमान ने मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया हो, लेकिन पायलट के पक्ष में विधायक नहीं है। जुलाई में जब पायलट मानेसर के रिजॉर्ट में अपने करीबियों को लेकर गए थे, उस वक्त उनके साथ सिर्फ 20 विधायक थे और गहलोत की सरकार बच गई थी। विवाद इसी वजह से उलझा है और हाईकमान उसे सुलझा नहीं पा रहे। गहलोत के समर्थन में करीब 100 विधायक हैं। आपको बता दें, राजस्थान में गहलोत पायलट विवाद में सबसे कमजोर कड़ी अभी तक प्रभारी की नियुक्ति ही रही है। अविनाश पांडे, अजय माकन और अब सुखजिंदर सिंह रंधावा 3 प्रभारी हुए, लेकिन तीनों का सांगठनिक तजुर्बा अशोक गहलोत से कम ही रहा। इसके अलावा गहलोत की गिनती सोनिया गांधी के करीबी नेताओं में होती है। यहाँ भी तीनों प्रभारी कमजोर साबित हुए। गहलोत पायलट विवाद की वजह से कांग्रेस को 2 प्रभारी कहीं ना कहीं, जो कि अविनाश पांडे और अजय माकन को हटाने पड़े। सचिन पायलट और अशोक गहलोत का विवाद जुलाई 2020 में शुरू हुआ था। उस वक्त इसे सुलझाने के लिए प्रियंका गांधी, अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल की कमेटी बनाई गई। लेकिन अब कुछ ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं कि आखिर ऑप्शन क्या बचते हैं। पायलट को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। कांग्रेस हाईकमान के पास पहला ऑप्शन है कि पायलट को मुख्यमंत्री बनाना है, पर यह इतना आसान नहीं। गहलोत ने सीएम कुर्सी को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है और कुर्सी किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहते। सीएम कुर्सी ना छोड़नी पड़े, इसलिए गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी नहीं लड़े। गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए, ये दूसरा ऑप्शन हो सकता है। कांग्रेस हाईकमान के पास दूसरा ऑप्शन सिर्फ यही बचता है। इसके अलावा गहलोत को अगर कांग्रेस आगे करती है तो गुर्जर समेत कई जातियों के वोट खिसक जाएंगे। 2018 के चुनाव में बीजेपी की परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले गुर्जर समुदाय ने कांग्रेस के पक्ष में जमकर वोट किया था। राज्य में 30-40 सीटों पर गुर्जर समुदाय का प्रभाव है और पायलट वहां पर प्रभावी है। अब तीसरा ऑप्शन बचता है पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ना, यानी कि गहलोत अपने कामकाज को 5 साल पूरा करें और बाकी का कामकाज सौंप दे पायलट के कंधों पर। तीसरा ऑप्शन यही बचता है हाईकमान के पास। 2023 का चुनाव लड़ना है तो पायलट के चेहरे पर लड़ें। अगर हाईकमान पायलट का चेहरा घोषित करती है तो गहलोत के लिए राजनीतिक रास्ता बंद हो जाएगा। वहीं पायलट गुट का कहना है कि सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका असर होगा, यानी कि जो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से यहाँ पर चुनाव हार जाते हैं उसका असर नजर आएगा और साथ ही साथ यहाँ पर चेहरा बदलेगा तो हो सकता है रिवाज भी बदलता नजर आए। देखा आप सभी ने, समझौते को लेकर यहाँ पर 3 मुद्दे उठाए। या तो पायलट को मुख्यमंत्री अभी से बनाकर 10 महीने का समय दे दे उनको तैयारी करने के लिए, या तो पायलट को सीएम चेहरा बनाकर 2023 का चुनाव लड़ाया जाए। ये बदलाव भी होगा और शायद रिवाज भी बदल जाए। तीसरी बड़ी शर्त है कि गहलोत को ही रहने दिया जाए। गहलोत ही मुख्यमंत्री है, गहलोत ही आगे मुख्यमंत्री बने अगर कांग्रेस जीतती है तो। लेकिन अगर गौर किया जाए तो शुरुआती 2 में से एक फैसला बहुत बेहतर लगा कि 5 साल गहलोत ने कर लिए अपने पूरे। इससे पहले भी 2 बार मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं रही। अब आगे का जो सफर है वो पायलट को तय करने दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हारती है और बीजेपी भी हारती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस हारती है, बीजेपी भी हारती है। जब बात रिवाज की आती है तो कांग्रेस को भी हार मिली, बीजेपी को भी हार मिली, रिवाज कोई नहीं बदल पाया। अगर पायलट आते हैं, हार गए, गहलोत अगर हार गए तो उनकी बदनामी होगी, लेकिन अगर जीत गए तो उनकी चर्चा बहुत होगी। लेकिन अगर पायलट को बना दिया गया यहाँ पर सीएम चेहरा और पायलट जीत गए तो यहाँ पर चर्चा उनकी हो गई। अगर हार गए तो पायलट को बदनाम करने का मौका गहलोत को मिल जाएगा कि मैंने पहले ही कहा था पायलट को सीएम मत बनाओ, उनको सीएम चेहरा मत बनाओ। तो ये कुछ हो सकता है। अब ये सारे मुद्दे अपने आप में दिलचस्प हैं, लेकिन आपकी क्या राय है? इन 3 समझौतों में से किस पर एक पर मोहर लगनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।